तो सीएम योगी के सख्त एक्शन के बाद अब यूपी के बरेली में हालात सामान्य, सब कुछ नॉर्मल सा लग रहा है। शुक्रवार को हिंसा भड़काने की साजिश के मामले में पुलिस ने सख्त एक्शन लिया था और पुलिस ने जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मामले में 10 मुकदमे दर्ज किए। अब देखिए इसमें क्या क्या हुआ है। इस मामले में मौलाना तौकीर समेत 8 आरोपी जेल भेजे गए और अब तक की जांच के आधार पर पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को मुख्य साजिशकर्ता बताया, यानी मेन प्लानर यही है। और हिंसा के मामले में 39 आरोपी फिलहाल हिरासत में लिए गए। पुलिस ये भी दावा कर रही है कि पिछले 7 दिनों से हिंसा फैलाने की प्लानिंग चल रही थी, साजिश की जा रही थी। और इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, साफ कह दिया है कि राज्य की फिजा को खराब करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। दंगइयों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी इसे याद रखेंगी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। बरेली हिंसा पर सीएम योगी सख्त। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। दंगा भड़काया तो सिखा देंगे सबक। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। योगी का संदेश साफ, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। अरे क्या पुटना मर जाएंगे यार, अरे रहने दो। बरेली को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश रचने वालों पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त रुख दिखाया है। सीएम योगी की सख्ती के बाद यूपी पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने बरेली को दहलाने की साजिश करने के आरोप में मौलाना तौकीर रजा खां समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आप ही लोगों ने पथराव किया था। आई लव मोहम्मद के नाम पर पत्थरबाजी और उपद्रव करने वालों पर पुलिस ने अलग अलग थानों में 10 मुकदमे दर्ज किए हैं। बाकी उपद्रवियों की पहचान करके कार्रवाई की तैयारी है। दरअसल बरेली में बीते शुक्रवार की शाम जमकर बवाल हुआ था। उस दिन आई लव मोहम्मद के समर्थन में मौलाना तौकीर रजा खां के बुलावे पर शहर में भीड़ जुटी थी। मौलाना के नदारत रहने पर ये भीड़ अराजक हो गई। एक लौंडा बोला तौकीर मियां से करवा दो, हम यहाँ से चले जाएंगे, एक बार करवाओ। बवालियों ने कई दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पुलिस टीम पर पथराव और फायरिंग की। करीब 3 घंटे तक शहर में बवाल चलता रहा। जब हालात हाथ से निकलते दिखे तो भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। शाम 5 बजे हालात काबू में आ पाए थे। अचानक हुए इस बवाल के बाद सवाल उठे, क्या जानबूझकर लोगों को हिंसा के लिए उकसाया गया? क्या बरेली को दंगे की आग में झोंकने की साजिश की गई? क्या पोस्टर विवाद को तूल देकर लोगों को भड़काया गया? दरअसल 4 सितंबर को कानपुर में आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर पर विवाद हुआ। तब पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत करवा दिया था। लेकिन 22 दिन बाद बरेली को सुलगाने की साजिश रची गई। इसमें मौलाना तौकीर रजा के बयानों ने आग में घी डालने का काम किया। हमारी इस खामोशी को, हमारी इस हुब्बुल वतनी को अगर हमारी बुज़दिली समझा जा रहा है तो ये बहुत घातक है। क्योंकि मुसलमान जिस दिन हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए उस दिन देश के हालात कुछ भी हो सकते हैं। श्रीलंका हम किसी हाल में नहीं बनने देना चाहते। बरेली में हिंसा के मामले में पुलिस ने शुक्रवार रात मौलाना तौकीर रजा को उनके घर में नजरबंद कर दिया था। हालांकि तब भी मौलाना तौकीर रजा अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। उन्होंने एक वीडियो जारी करके भड़काऊ बयानबाजी की। हालांकि जब वो फंसते दिखे तो उन्होंने सारा ठीकरा पुलिस पर फोड़ने की कोशिश की। झूठा मेरा पेट इस्तेमाल करके और
लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। ये मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ। बरेली के अपने अमन पसंद हिंदू भाइयों को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं किया, उन्होंने कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया। हमारा जो प्रोग्राम था उसमें किसी किस्म की मदाखलत नहीं की। लेकिन पुलिस और प्रशासन, हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है। नजरबंदी में रहते हुए भी जब मौलाना तौकीर रजा नहीं माने, भड़काऊ बयान जारी करते रहे, तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मौलाना समेत 8 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इस बीच सीएम योगी ने बरेली का जिक्र करते हुए दो टूक कह दिया है कि उपद्रवियों को ऐसा सबक सिखाया गया है कि उनकी पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। जब भी पर्व और त्योहार आते थे, उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर। सीएम योगी ने बिना नाम लिए मौलाना तौकीर रजा को भी सख्त संदेश दिया। संदेश ये कि अब यूपी बदल गया है और अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश की तो सख्ती से निपटा जाएगा। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। सीएम योगी की सख्ती के बाद यूपी पुलिस एक्शन में है। बरेली में हिंसा भड़काने की साजिश रचने वालों पर नकेल कसी जा रही है। उन्हें ऐसा सबक सिखाया जा रहा है जो नजीर बने, ताकि यूपी में कोई भी अमन चैन बिगाड़ने की साजिश न कर सके। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।